अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। आज हम जिस ड्रामे पे बात करेंगे वो ड्रामा है इश्क हुआ और इसकी हो गई है लास्ट एपिसोड और वो बड़े मज़े की हुई है। और लास्ट एपिसोड में क्या हुआ है कि जी जुल्फ़ी ने तब्रेज़ और मिनसा को जो घर लेके दिया था वो उसमें रह रहे होते हैं और मिनसा उसे लिस्ट बना के देती है कि ये राशन लेके आना, और वो लिस्ट देख के अपनी पॉकेट में से पैसे देखता है और वो कहता है कि पैसे तो है नहीं है। दिल में सोचता और मिनसा पूछती है कि क्या हुआ, पैसे नहीं है? तो वो कहता नहीं कोई बात नहीं, सामान आ जाएगा। और तब्रेज़ अपनी फ़ाइल लेके निकलता है, जगह जगह इंटरव्यू देता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती। और मिनसा बहरहाल पहले उसकी पॉकेट में वो कार्ड देख लेती है तो वो कहती है इस कार्ड से पैसे निकालो। तो वो कहता है कि नहीं, ये बाहर ने पैसे इसमें रखे, मैं उसका कार्ड है, मैं उसका कार्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो वो फेंक के चला जाता है। तो बाद में मिनसा वो कार्ड उठाती है और कहती है कि दिल चाहता है इसमें से जितने भी पैसे हैं वो निकालूँ और गरीबों में बांट दूँ। और वो जाती भी है। जब तब्रेज़ इंटरव्यू के लिए निकलता है फिर वो कहीं पे मज़दूरी के लिए काम शुरू कर देता है। तो मिनसा उस कार्ड से पैसे निकाल के शॉपिंग करके जा रही होती है तो तब्रेज़ उसे देख लेता है और कहता है कि ये क्या किया, कहाँ से निकलवाए, कौन से एटीएम से निकलवाए। तो वो जब दिखाती है तो वो उसे लेके भाग जाता है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम बाहर की तरफ चले जाएं तो बाहर के तेल मालिश कर रहे होते हैं उसके कारिंदे और दास उसके पास बैठा होता है और मैसेज आता है और दास उसे कहता है कि वो देख के परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि ये देखो पैसे निकलवाए और वो जाने लगता है। तो वो कहता है कि नहीं, इस बार तुम नहीं जाओगे बाहर, मैं अकेला जाऊंगा। और वो जब जाता है तो वो जब भागने लगते हैं उधर से तो वो उनको देख लेता है और देख के वो बात करने के लिए आ जाता है। जुल्फ़ी भी साथ होता है और वो साथ ही मैसेज करके तो तब्रेज़ को बता देता है। और वो जब बात करते हैं और दासू से कहता है कि इसको छोड़ दो, ये बाहर की बीवी है। तो वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं इससे हो सकता। और जब वो उसे लेके भागता है तो पीछे से दास उसे गोली मार देता है। बहरहाल वो फिर भी भागते रहते हैं और जुल्फ़ी दास को कहता है कि बाहर ने उसे ज़िंदा पकड़ने के लिए कहा है। और जब वो उसे लेके घर जाती है तो तब्रेज़ उसे लड़ पड़ता है और वो कहता है मैं तुम्हारी खातिर क्या कुछ कर रहा हूँ और तुम्हें मुझे उससे मरवाना चाहती हो, बल्कि तुम मुझे उसके मुंह में दे रही हो कि वो मुझे मार ले। तो वो उससे माफ़ी मांगती है और उसकी बहुत केयर करती है और जुल्फ़ी भी उसको मेडिसिन वगैरह ला के देता है। जुल्फ़ी उनके घर आता है तो रो रो के बताता है कि मैंने इसे कहा था कि इस लड़की से जान छुड़वा लो, इसकी बाहर से शादी होने दो, तो पर ये नहीं माना। इसने कहा तो मिनसा पूछती है कि क्या कहा इसने। तो कहता है इसने कहा नहीं, मैं इस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो वो भी रोने लग जाती है। फिर जब तब्रेज़ कुछ बेहतर हो जाता है तो मिनसा काम कर रही होती है, उसे चाय ला के देती है और वो कहता है लड़ती क्यों नहीं हो मुझसे अब? तो कहती नहीं, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो तब्रेज़ उसकी तरफ प्यार से देखता है। तब्रेज़ उससे पूछता है कि कुछ चाहिए? तो मिनसा कहती है कि नहीं, बस बारिश चाहिए। और जब वो एकदम देखती है तो बारिश होने लगती है नाज़रीन, और वो खुश हो जाती है, हाथ आगे करती है और फिर तब्रेज़ को भी कहती है कि चलो आप बाहर बारिश में नहाते हैं। और वो बारिश में नहाने के लिए उसे घसीटती हुई ले जाती है उसके नाना करने के बावजूद। वो काफ़ी देर खेलते रहते हैं और ऊपर से फिर जुल्फ़ी कहता है कि बस कर दो, अब ये मसनूई बारिश और टैंकी में पानी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिनसा तब्रेज़ की तरफ देखती है और वो सर पे हाथ मारता है और इशारे से उसे चुप रहने को भी कहता है, लेकिन वो चुप नहीं होता जुल्फ़ी। तो वो फिर गुस्से से ऊपर चली जाती है और फिर दोनों हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, जुल्फ़ी फिर सुन लेता है तब्रेज़ दास को बता रहा होता है कि इस लड़के को मैंने पाला, इसके माँ बाप को मारा। दास कहता है कि तुम इसको अपने पास ना रखते, इसे यतीम खाने में छोड़ाते। तो बाहर कहता है कि हाँ, मुझे यही करना चाहिए था, बल्कि इससे भी बढ़ के मुझे इसके माँ बाप के साथ ही इसे मार देना चाहिए था। और जुल्फ़ी ये सारी बातें सुन लेता है और फिर जाके तब्रेज़ को बताता है और वो तब्रेज़ को साथ ले जाके वो उस जगह को देखता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है और वहाँ पे फिर फ़ोन करता है बाहर को कि मैंने ये कर दिया है, ये मेरा घर था। तो बाहर कहता है कि मैं जानता था कि तुम, तो तब्रेज़ उसकी कॉल काट देता है और फिर वो गुस्से से वहाँ पे जाता है और देखता है और वो कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। और फिर बाहर को शक हो जाता है जुल्फ़ी पे कि ये सारी बातें जाके तब्रेज़ को बताता है और फिर वो उसे कहता है कि अब तुम अकेले जाओगे जुल्फ़ी को ढूंढने, क्योंकि मुझे तुम पे एतबार है, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और जब वो जाता है
तो मिनसा आगे से दरवाज़ा खोलती है, वो तब्रेज़ का पूछता है। तब्रेज़ घर पे नहीं होता है और वो फल वगैरह लेके जाता है। अब भी वो कॉल कर रहा होता है तब्रेज़ को कि दरवाज़ा फिर नॉक होता है और मिनसा कहती है कि शायद तब्रेज़ आ गया। वो दरवाज़ा खोलती है तो आगे से नाज़रीन बाहर होता है, क्योंकि वो जुल्फ़ी का पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाता है और वो फिर उसे घसीटता हुआ अपने घर ले जाता है और उसे तैयार करना शुरू करता है शादी के लिए। मौलवी बुलवा लेते हैं और वो निकाहनामे पे साइन नहीं करती, ना ही कबूल है कहती है मिनसा। तो तब अभी वो बार बार कह रहा होता है कि एकदम से तब्रेज़ आ जाएगा। वो कहता है कि तब्रेज़ या हमारे निकाह से पहले आएगा या हमारे निकाह के बाद आएगा, तो दोनों ही सूरतों में बहुत मज़ा आने वाला है। और जब वो कहता है कि कहो कबूल, पिस्तौल दिखा के उसे, तो तब तब्रेज़ आ जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। तो मिनसा बहुत खुश हो जाती है। बाहर तब्रेज़ के साथ डील करता है कि आओ हम लड़ते हैं, आज कोई मेरे साथ मिलके इसे नहीं मारेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा तब्रेज़ को, ये हम दोनों का मामला है। अगर तुमने मुझे मार लिया तो तुम इसे ले जाना, नहीं तो फिर मेरी तो ये है, या अगर मैंने तुम्हें मार लिया फिर भी मेरी है ये। तो तब्रेज़ कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। और जब वो एक दूसरे को मारते हैं तो तब्रेज़ मार खा के गिर जाता है और वो बाहर उसे गोली भी मार देता है। तो फिर उसको दोबारा से ले जाता है निकाह के लिए मिनसा को। तो मिनसा तब्रेज़ करके उसे आवाज़ें देती रहती है और तब्रेज़ नहीं उठ पाता क्योंकि वो अपने होश में नहीं है। और फिर दोबारा से बाहर मिनसा को पिस्तौल दिखा के उसे निकाह के लिए आमादा करता है और तब एकदम से तब्रेज़ होश में आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मिनसा उससे पहले भी हाथ जोड़ के उसे माफ़िया मांग रही होती है कि माफ़ कर दो और हमारी जान छोड़ दो, हमें शादी करने दो आपस में। जब तब्रेज़ होश में आ जाता है तो वो फिर दोबारा से बहार को बहुत ज़्यादा मारता है। अभी वो मार रहा होता है कि पुलिस आ जाती है और पुलिस बहार को पकड़ लेती है। और फिर वो बहार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके माँ बाप को नहीं मारा है, कौन यहाँ पे किसकी ज़रूरत है कि मेरे ख़िलाफ़ गवाही दे। तो तब्रेज़ कहता है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही दूंगा और पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और फिर जुल्फ़ी और कुछ दोस्त मिनसा और तब्रेज़ का निकाह कर देते हैं। तो हमारे इस ड्रामे की हो गई हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों बताइएगा अपनी राय से कमेंट्स में कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा, इसका एंड कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।